जय हिंद। अभी हम देखेंगे केंद्र और राज्य के वित्तीय सहायता अनुदान देना, मतलब जो केंद्र और राज्य के बीच जो एक वित्तीय सहायता अनुदान दिया जाता है उसके बारे में हम देखेंगे। और मतलब इससे पहले जो वीडियो था वो थोड़ा जीएसटी से रिलेटेड था, तो उसका वीडियो जो हम पहले बनाकर प्ले लिस्ट में डाल चुके हैं, या डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मतलब परिषद के बारे में देखेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में देखेंगे, सहकारी संस्था जो है वो किस तरह अपना भूमिका निभाता है केंद्र और राज्य के सुलझाने के क्रम में। तो इन सारे के बारे में हम यहाँ पर इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं केंद्र और राज्य में जो है वो संस्था है, वो वित्तीय संस्था जो है वो किस प्रकार से जो है सहायता अनुदान प्रदान कराता है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। मतलब केंद्र राज्य के संदर्भ में राष्ट्रीय अनुदान सहायता प्रदान कराना, राष्ट्रीय अनुदान सहायता प्रदान कराना। देखिए यह जो है केंद्र और राज्य को जो है एक प्रकार से दोनों में रिलेशन होता है, केंद्र और राज्य, उसके बीच जो होता है वह वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है। मान लीजिए कभी कभी कोई जो राज्य होता है वह गरीबी की स्थिति में उलझने लगता है, या किसी राज्य में जो है एकदम से जो है वह आपदा आ जाता है, या किसी राज्य को डेवलप के लिए पैसा चाहिए, तो वो जो है क्या है केंद्र सरकार उसे उपलब्ध कराता है। तो इसी को हम जानते हैं केंद्र और राज्य के जो है वित्तीय अनुदान सहायता प्रदान कराता है कौन, तो वित्त आयोग। जिसे हम धीरे धीरे मतलब अभी धीरे धीरे एक लाइन से जो है स्टेप बाय स्टेप जिसे हम पढ़ते जाएंगे। तो केंद्र और राज्य के संदर्भ में वित्तीय सहायता अनुदान दिलाता है, मतलब राष्ट्रीय अनुदान सहायता दिलाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मतलब किस प्रकार से जो है कौन से राज्य को दिया जाएगा वित्तीय सहायता, मतलब सरकार द्वारा, मतलब केंद्र द्वारा कौन से राज्य को दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम 3 स्टेप को देखेंगे किस किस स्थिति में दिया जाएगा। पहले देखते हैं हम स्थिति के बारे में, फिर देखेंगे कौन से राज्य को दिया जाएगा। तो पहले हम देखेंगे, देखिए इसमें 3 स्थिति आता है कि किस किस राज्य को जो है हम वित्तीय सहायता दे सकते हैं। अगर कोई राज्य बहुत गरीब है, कोई राज्य अगर बहुत गरीब है, या उसमें देखिए एक तरह से जो है आपदा की स्थिति एकदम से आ गया है, तो पहला देखेंगे कि एकदम से जो है किसी राज्य में जो है आपदा की स्थिति आ गया है, तो आपदा की स्थिति या आपदा से गुजर रहा है वो राज्य, आपदा की स्थिति आ जाए तो उस राज्य को जो है वित्तीय सहायता अनुदान दिया जा सकता है। अगर दूसरा में देखेंगे तो जनजाति कल्याण योजना के लिए, देखिए जनजाति का जो विकास होता है, मतलब किसी राज्य में जो है वो जनजाति एरिया वाला राज्य है, तो उसमें जनजाति विकास योजना के लिए कुछ पैसा अगर केंद्र सरकार दिया जाता है, जिसे हम राष्ट्रीय अनुदान सहायता के अनुसार हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे जनजाति राष्ट्रीय अनुदान या जनजाति विकास के लिए, जनजाति कल्याण योजना के लिए, जनजाति कल्याण योजना के लिए जो सहायता प्रदान किया जाता है, जनजाति कल्याण योजना। यहाँ पर देखेंगे कोई अगर राज्य सामाजिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर है, सामाजिक और आर्थिक रूप से जो है कमज़ोर है, तो उसे भी क्या होगा, उससे भी जो है केंद्र सरकार द्वारा सहायता अनुदान प्रदान किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 3 स्थिति में जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार को अनुदान सहायता प्रदान कर सकता है, मतलब कुछ उसे पैसा के जरिए जो है उसे हेल्प कर सकता है। देखिए क्या है यहाँ पर अनुदान सहायता, अनुदान राशि सहायता, अनुदान जो है वो राशि सहायता करता है केंद्र सरकार। तो किसी राज्य में जो है वो आपदा की स्थिति अगर आ गया है, तो उस स्थिति में जो है केंद्र सरकार इसे आपदा स्थिति में जो है उसे पैसा दे सकता है कि वो उस आपदा से निपटने के लिए, जिसे हम सहायता अनुदान कहते हैं, मतलब केंद्र सरकार का सहायता अनुदान कहते हैं। अगर किसी राज्य में जनजाति कल्याण योजना के लिए अगर उस राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है, तो उस स्थिति में जो है केंद्र सरकार इसे पैसा दे सकता है। तीसरा स्थिति क्या है कि सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन से कुछ राज्य गुजर रहा है, जो डेवलपमेंट से अभी पीछे है, तो उस राज्य को जो है केंद्र सरकार जो है उसे डेवलपमेंट के लिए कुछ पैसा सहायता कर सकता है। तो अगर हम इस स्थिति में देखें तो इस स्थिति में बताया गया कि ऐसे करके जो है हम किस तरह से जो है राज्य को चुनेंगे। तो इसके लिए जो है वो गाडगिल DR गाडगिल समिति का गठन किया गया। तो इसके लिए क्या किया गया, DR गाडगिल, आप लोग नोट करते जाइएगा, DR गाडगिल समिति का गठन किया गया, समिति का गठन किया गया। 1969 में इसका गठन किया गया,
जो बताया कि किस राज्य को जो है पैसा दिया जाएगा या किस राज्य को पैसा नहीं दिया जाएगा। तो इसी में डी.आर. गाडगिल समिति 1969 में गठन किया गया, जिसके अनुसार जो है राज्य को दो कैटेगरी में बांटा गया। राज्य को जो है जिसके अनुसार राज्य को जो है दो कैटेगरी में बांटा गया। देखिए, राज्य को दो कैटेगरी में बांटा गया। पहला राज्य जो है वो सामान्य राज्य होगा। आप लोग नोट करते जाइएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पॉज करके। पहला राज्य क्या होगा? तो पहला राज्य सामान्य राज्य होगा। कोई राज्य अगर सामान्य राज्य है या कोई राज्य विशेष राज्य है, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है या पिछड़ा राज्य है। तो अब यहाँ पर समझिए कि डी.आर. गाडगिल समिति 1969 में गठन किया गया। वह बताया कि राज्य का जो है बंटवारा दो प्रकार से होगा, एक तो सामान्य राज्य होगा और एक होगा विशेष राज्य या पिछड़ा राज्य। तो इस जो है यह दोनों राज्य को किस प्रकार से जो है वो सहायता अनुदान दिया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा। हो सकता है कि कोई सामान्य राज्य है तो उसमें भी विविधता की स्थिति आ सकता है, एकदम से आपातकालीन स्थिति आ गया तो सरकार को जो है वो सहायता अनुदान राशि प्राप्त करना पड़े, मतलब देना पड़ेगा, यह मतलब अनिवार्य है। तो वो किस आधार पर देगा, कितना परसेंट सरकार को वापस देना पड़ेगा, या जो कोई राज्य गरीब है तो उसे कितना सरकार को पुनः वापस देना पड़ेगा। तो इन सभी के बारे में जो है डी.आर. गाडगिल समिति ने बताया। तो आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इससे आगे देखते हैं। तो इसके अनुसार जो है आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, नहीं तो हम स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये एक विशेष राज्य हो गया, एक सामान्य राज्य हो गया। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, एक हो गया सामान्य राज्य, एक हो गया विशेष राज्य। इसी को आप लोग आगे देख लीजिएगा। एक हो गया विशेष राज्य या पिछड़ा राज्य। देखिए, पिछड़ा राज्य, यहाँ हम तीन कैटेगरी में इसे बांट लेते हैं, तीन कैटेगरी में। ये हो गया, यहाँ पर हम देखिए, ये हो गया राज्य, ये हो गया दो प्रकार का राज्य, एक हो गया समान राज्य, एक हो गया विशेष प्रकार का राज्य। यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये हो गया समान राज्य, ये हो गया विशेष प्रकार का राज्य, या ये हो गया राज्य, ये हो गया ऋण, यहाँ पर ऋण देगा, ये हो गया अनुदान राशि, अनुदान राशि। देखिए, अगर कोई राज्य समान राज्य में आता है, कोई राज्य समान राज्य है, तो अगर राज्य सरकार से 100% मतलब देख लीजिए 1 लाख रुपया लिया या 10 लाख, इतना तो कम पैसा नहीं लेता नहीं, लेकिन हम एक एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पर हम समझते हैं कि कोई राज्य अगर 100% पैसा लिया, मतलब 1 लाख रुपया लिया, तो वो जो क्या होगा कि अगर वह सामान्य राज्य है तो ऋण जो है उसे 90% जो है, मतलब जितना 100 रुपया लिया या 1 लाख रुपया लिया तो उसे 90% जो है, मतलब 90,000 रुपया सरकार को लौटाना पड़ेगा। मतलब बाद में जाकर उसकी स्थिति सामान्य हो जाएगी, तब यह सहायता अनुदान राशि है। उसे 10% जो है राज्य सरकार वो छोड़ भी सकता है। तो इसी तरह क्या होगा कि विशेष राज्य है तो विशेष राज्य को मात्र 10% का जो है वो देना पड़ेगा, बाद में 90% जो है उसे माफ हो जाता है या छोड़ सकता है सरकार। तो इसीलिए जो है प्रत्येक राज्य जो है वो विशेष राज्य के दर्जा में आने के लिए तरस रहा है। अभी बिहार का स्थिति यही है कि बिहार जो है काफी जो दौर से जो है गुजर रहा है कि हमें जो है विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, लेकिन मोदी सरकार जो है अभी तक इस पर कोई निर्भरता, मतलब कोई भी ध्यान नहीं दिया है। तो बिहार को जो है अभी तक इतना पिछड़ा होने के बावजूद भी बिहार को जो है वो विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे अभी कितने राज्य बिहार मतलब विशेष राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, मतलब यहाँ पर जो है विशेष राज्य जो है वो 11 विशेष राज्य है। इसका नोट कर लीजिएगा कि विशेष राज्य का दर्जा मिल चुका है, विशेष राज्य का दर्जा जो है वो 11 राज्य को मिल चुका है। आप लोग गूगल करके देख लीजिएगा, असम, हिमाचल प्रदेश ये सब हो गया विशेष राज्य में आ जाता है। तो विशेष राज्य का दर्जा वो 11 राज्य को प्राप्त है, 11 राज्य को अभी तक प्राप्त है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से, आप आई होप आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो यहाँ से हम आगे देखेंगे 11 राज्य का जो दर्जा है अभी विशेष राज्य के दर्जा में सम्मिलित है। तो इससे आगे देखते हैं हम। देखिए, ये हो गया विशेष कितने % मतलब वापस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा इसके अनुसार। तो लेकिन यह जो है सबसे प्रमुख भूमिका कौन निभाता है? अगर 10% सामान्य राज्य को माफ करेगा, विशेष राज्य को 90% सरकार माफ कर सकता है। तो यह जो है लेखा जोखा किसके अंतर्गत आएगा? तो वह वित्त आयोग के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर हमें पढ़ना पड़ेगा। अब क्या पढ़ना पड़ेगा? तो हमें वित्त आयोग पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए हम लिखते हैं, आप लोग साथ साथ नोट करते जाइए। वित्त आयोग क्या देखते हैं हम यहाँ पर? वित्त आयोग।
वित्त आयोग मतलब केंद्र राज्य सहायता अनुदान में जो है वित्त आयोग की क्या भूमिका है। तो इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केंद्र और राज्य के वित्तीय सहायता अनुदान में जो है या सहायता अनुदान राशि में जो है वित्त आयोग की क्या भूमिका है। तो आप लोग इस अनुसार से भी आप लोग लिख सकते हैं। मेंस का क्वेश्चन भी यहाँ पर बन सकता है। तो देखिए हैं यहाँ पर वित्त आयोग जो है वह आर्टिकल 263 में इसका चर्चा, सॉरी 280 में इसका चर्चा है। आर्टिकल 280 में यहाँ पर लिख देते हैं आर्टिकल 280 में जो है वित्त आयोग का चर्चा है। यह इसका जो कार्यकाल होता है वित्त आयोग का कार्यकाल वह 5 वर्ष का होता है। आप लोग साथ साथ नोट करते जाइएगा, इसका कार्यकाल जो होता है वह 5 वर्ष का होता है। अब यहाँ पर देखेंगे जो है इसका कार्यकाल वित्त आयोग जो है वो आर्टिकल 280 में दिया हुआ है। इसका कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष होता है। यह तो इसका मेन बात 2 को हो गया कि मेन बात। अब देखते हैं इसका कार्य क्या होता है, मतलब वित्त आयोग जो है वो अपना क्या भूमिका यहाँ पर निभाता है। तो वित्त आयोग का जो है यहाँ पर देखते हैं मतलब कार्य क्या है इसका, वित्त आयोग का कार्य यहाँ पर आप लोग साथ में नोट करते जाइएगा। वित्त आयोग का जो है वो कार्य क्या है, वित्त आयोग का कार्य। अगर हम वित्त आयोग का पहला कार्य के बारे में देखेंगे तो यह क्या करता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच जो राजस्व बंटवारा होता है उसका जो है बंटवारा करते हैं। मतलब राजस्व केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो है राजस्व का जो है बंटवारा करता है। आप लोग पहले पढ़े होंगे राजस्व क्या होता है, जो मतलब जितने भी कर अगर टैक्स आता है उसके बीच जो है वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जो है वह बंटवारा करता है। तो वित्त आयोग क्या करता है, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो है राज्य सरकार के बीच राजस्व का बंटवारा करता है। राजस्व का बंटवारा करता है। ये हो गया पहला कार्य जो है वित्त आयोग का, यह हो गया पहला कार्य, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो है राजस्व का बंटवारा करता है। अगर हम दूसरा बात करेंगे कि इसका दूसरा काम क्या है, तो पहला काम हो गया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो है वह राजस्व का बंटवारा करता है। दूसरा काम हम देखेंगे तो दूसरा काम में क्या होता है कि केंद्र सरकार जो राज्य सरकार को सहायता अनुदान करता है उसका लेखा जोखा तैयार करना, मतलब किस किस के आधार पर दिया जाएगा, कितना पैसा दिया जाएगा, मतलब लेखा जोखा तैयार करना है। तो केंद्र सरकार जो है क्या करता है, केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकार को जो है केंद्र सरकार राज्य सरकार को वित्तीय अनुदान राशि प्रदान करता है। अनुदान राशि प्रदान का यहाँ पर लेखा जोखा तैयार करता है। क्या करता है, लेखा जोखा यहाँ पर तैयार करता है वित्त आयोग। क्या करता है, मतलब अभी हम देख रहे थे कि केंद्र सरकार जो है वह राज्य सरकार को एक सहायता अनुदान प्रदान करता है, तो उसी का जो है यह लेखा जोखा तैयार करता है। अगर हम तीसरा कार्य देखेंगे तो तीसरा कार्य इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, यह किसके अनुमति से मतलब गठित होता है वित्त आयोग, तो यह राष्ट्रपति की अनुमति से गठित होता है। तो इसका जो है राष्ट्रपति अगर कोई कार्य कहेगा तो यह कर भी सकता है अलग से ही, मतलब ये दोनों कार्य के अलावा ही राष्ट्रपति से अलग से काम करवा सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे राष्ट्रपति द्वारा सौंपे जाने पर कोई अन्य कार्य करना, राष्ट्रपति द्वारा सौंपे जाने पर कोई अन्य कार्य करना, राष्ट्रपति द्वारा सौंपे जाने पर कोई अन्य कार्य करना। तो आप लोग इतना को नोट कीजिए। देखिए वित्त आयोग जो है, वित्त आयोग आर्टिकल 280 में दिया हुआ है, इसका कार्य जो है 5 वर्ष होता है। यह जो है वो मतलब राष्ट्रपति की जो है इसका गठन करता है। अब देखते हैं इसका कार्य कि वित्त आयोग अपना कार्य क्या क्या करता है। तो यह जो है केंद्र और राज्य के बीच जो है राजस्व का बंटवारा करता है। और दूसरा कार्य क्या है कि केंद्र सरकार जो है वह राज्य सरकार को सहायता अनुदान देता है, तो उसका जो है लेखा जोखा तैयार करना है। और तीसरा कार्य हम देख लेंगे क्योंकि इसका गठन जो है वो राष्ट्रपति करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा कोई भी कार्य इसे दिया जाएगा तो ये जो है आराम से कर सकता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे हम आगे अभी देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, इसके आगे हम देखते हैं क्या है इसका कार्य। अब इतना हो गया कि वित्त आयोग का कार्य, वित्त आयोग का कार्य। अगर अब हम देखेंगे कि वित्त आयोग जो है यह क्या क्या भूमिका निभाया है, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहायता अनुदान में, तो अब इसके बाद हम देखते हैं आगे।
अब देखते हैं यह जो है मतलब इसका कार्य जो हो गया, लेकिन जो है यह वित्त आयोग जो है वह एक मतलब 5 सदस्यीय संस्था है, 5 सदस्यीय संस्था है। उसके बारे में देख लेते हैं। वित्त आयोग जो है वह 5 सदस्यीय संस्था है। वित्त आयोग जो है वह 5 सदस्यीय संस्था है, सदस्यीय संस्था है, 5 सदस्यीय संस्था है। देखिए इसमें क्या होता है कि पहला जो होता है, यहाँ पर हम 2 कैटेगरी में इसे बांट लेते हैं 5 सदस्यीय संस्था में है। तो पहला जो है हम देखते हैं कि सर्वाधिक कार्यों में जो योग्यता प्रदान करें, मतलब जिसके सर्वाधिक कार्य का मतलब योग्यता होगा, तो उस जो पहला व्यक्ति हो जाएगा कौन कि सर्वाधिक कार्य में जो है सर्वाधिक कार्य का योग्यता रखने वाला, सर्वाधिक कार्य का योग्यता रखने वाला। देखिए ये क्या होगा कि वित्त आयोग जो है 5 सदस्य संस्था है, तो उसमें से सबसे अधिक दिन से जो रख रहा है मतलब कार्य की क्षमता, वो जो है इसका जो है प्रथम अध्यक्ष मतलब प्रथम व्यक्ति के रूप में चुना जाएगा। सर्वाधिक कार्य का योग्यता रखने वाला मतलब सबसे अधिक जो इसमें कार्य को जो है योग्यता रखता है वह पहला व्यक्ति होगा। 4 व्यक्ति का हम अगर बात करेंगे तो इसे हम इस तरह देख लेंगे कि मेंबर 1, मेंबर 2, मेंबर 3 और मेंबर 4। तो इस तरह हम देख लेंगे इसे M1 ऐसे कर लेंगे। अगर हम पहला व्यक्ति का बात करेंगे जी, एक व्यक्ति तो इधर हो गया, 4 व्यक्ति इधर देखेंगे। तो कोई व्यक्ति अगर सुप्रीम कोर्ट का, देखिए कोई व्यक्ति अगर हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता है, हाई कोर्ट जज बनने की योग्यता रखता है, हाई कोर्ट जज बनने की योग्यता रखता है, बनने की योग्यता अगर रखता है तो वो जो है आराम से इसका सदस्य बन सकता है। तो पहला हो गया हाई कोर्ट जज बनने की योग्यता। अगर दूसरा का बात करेंगे तो अगर कोई व्यक्ति अगर अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ होगा, क्या होगा तो अर्थशास्त्र का जो है वह विशेषज्ञ होगा, अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ। अगर तीसरा बात हम करेंगे, तीसरा व्यक्ति कौन बन सकता है, तो अगर तीसरा व्यक्ति होगा तो वो जो है वह मतलब वित्तीय प्रशासन का जानकार होना चाहिए। तीसरा व्यक्ति अगर हम देख लेंगे तो वो क्या होगा, वित्तीय प्रशासन का जानकार, वित्तीय प्रशासन का जानकार होना चाहिए, जानकार। अगर चौथा व्यक्ति देख लेंगे तो चौथा व्यक्ति होता है वित्त एवं लेखा परीक्षक का विशेषज्ञ, वित्त एवं लेखा परीक्षक का विशेषज्ञ, परीक्षक का विशेषज्ञ। देखिए ये होना चाहिए। अब क्या होगा इसमें कि वित्त आयोग को 5 सदस्य संस्था है, जिसमें से एक होगा सर्वाधिक कार्य का योग्यता रखने वाला इसमें, और 4 व्यक्ति होगा, एक होगा सुप्रीम कोर्ट का अगर वो जज बनने की योग्यता रखता है तो इसमें आ सकता है। दूसरा होगा कि जो है अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ होना चाहिए, तीसरा जो है वित्तीय प्रशासन का जानकारी होना चाहिए, या चौथा होना चाहिए वित्तीय एवं लेखा परीक्षक का विशेषज्ञ या जानकारी लेने वाला। तो ये हो गया इसका जो है वित्त आयोग की मतलब 5 सदस्यीय संस्था। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इससे आगे देखेंगे, यह तो हो गया वित्त आयोग। अब देखते हैं केंद्र राज्य संबंध में जो है वो मुद्दा क्या क्या चल रहा है, इतना आप लोग कर लीजिए। इसके आगे हम अभी देखते हैं। अब देखिए ये क्या है कि देखिए वित्त आयोग जो है वह वित्त आयोग का अब कार्य हो गया मतलब केंद्र और राज्य के जो वित्तीय सहायता चल रहा है उसमें क्या हो गया कि वित्त आयोग जो है अपना भूमिका निभा लिया। कि मतलब उसका वित्त आयोग क्या था, वित्त आयोग का कार्य और वित्त आयोग की संस्था के बारे में हम पढ़ लिए। अब हम देखेंगे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में जो है मुद्दा चल रहा है, विवाद का मुद्दा चल रहा है, वह क्या मुद्दा हो सकता है, किस आधार पर जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो है विवाद का मुद्दा चल रहा है। तो इसे हम देखते हैं अभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विवाद का मुद्दा। तो इसे नोट कीजिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विवाद का मुद्दा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विवाद का मुद्दा, राज्य सरकार के बीच विवाद का मुद्दा, सरकार के बीच विवाद का मुद्दा, राज्य सरकार के बीच विवाद का मुद्दा।
देखिए इसका जो अगर मुद्दा का बात हम करेंगे, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विवाद का क्या क्या मुद्दा है, तो इसके हम निम्नलिखित प्रकार के मुद्दा देख सकते हैं, जिसे हम बारी बारी से डिकोड करते जाते हैं। आप लोग इसे नोट करते जाइएगा। अगर हम पहला बात करेंगे, देखिए इसका क्या मुद्दा है, तो आर्टिकल 356 को हम ले सकते हैं। आर्टिकल 356 क्या है, तो आर्टिकल 356 जो है वो राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लगाता है। तो राष्ट्रपति शासन जो है वो किसका अधिकार रहता है उसमें, तो उसका प्रमुख सत्ता जो होता है वो केंद्र सरकार के हाथ में होता है। तो क्या होता है कि राज्य सरकार का मानना है कि यह तो मेरा राज है, उसमें जो है वो केंद्र सरकार का जो है वो हक चल जाता है। तो यह जो है एक प्रकार से दोनों में जो है मुठभेड़ का भावना बना रहता है कि अपने मनमानी भी कर सकता है या करता है बार बार केंद्र सरकार जो है। कभी कभी राज्य में जो है, जैसे इंदिरा गांधी कई बार इसका मनमाना किया था, तो उसको जो है यह जो है मनमाना होने के लिए जो है खतरा बना रहता है। इसीलिए जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विवाद का मुद्दा अभी भी बना हुआ है। तो पहला देखेंगे आर्टिकल 356, मतलब राष्ट्रपति शासन के बारे में। अगर दूसरा हम देख लेंगे तो वो होगा राज्यपाल का पद। इसे हम अभी समझते हैं, इसे पीछे भी हम वीडियो में समझे थे। राज्यपाल का पद, राज्यपाल का पद, देखिए राज्यपाल का पद क्यों विवादित मुद्दा है, क्योंकि राज्यपाल को जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति कहाँ से है, तो वो केंद्र से है। तो मतलब राज्य में जो है राष्ट्रपति अपना एक दूत को बैठा देता है। राज्य का मानना यह है कि राष्ट्रपति मतलब केंद्र जो है अपना दूत को जो है वो राज्य में बैठा देता है, जो समय समय पर जो है राज्य सरकार के साथ जो है वह बदसलूकी या मनमानी करने का प्रयास करता है या करता है। तो इसीलिए जो है यह राज्यपाल का जो पद जो है वो विवादित रहा है। अगर तीसरा हम देखेंगे तो अखिल भारतीय सेवा, तीसरा में देखते हैं तो अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा। अब यहाँ पर समझिए अखिल भारतीय सेवा क्यों जो है वो जो है, जिसे इसमें मेन आता है IAS IPS का पद जो है वो विवादित रहा है। अब राज्य सरकार का मानना है कि राज्य सरकार जो है यह तो है अखिल भारतीय सेवा। यहाँ पर देखिए जैसे हो गया IAS हो गया, वो केंद्र सरकार का बंदा हो गया, एक तरह से केंद्र सरकार जो है एजेंट हो गया। यह जो है राज्य में जो है राज्य में काम करता है, राज्य सरकार के लिए काम करता है। राज्य सरकार जो है इसके जो है मतलब वेतन देता है, राज्य सरकार इसके वेतन देता है, मतलब यह राज्य सरकार का जो है सेवा करता है। लेकिन इसे राज्य सरकार जो है वह जो है केवल सस्पेंड कर सकता है, सस्पेंड जो है इसे कर सकता है, लेकिन इसे जो है निलंबित कर सकता है, निलंबित कर सकता है। यह केंद्र सरकार का जो है एजेंट है, लेकिन राज्य में जो है वो काम कर रहा है। राज्य का जो है सरकार उसे वेतन दे रहा है, इसका सेवा दे, राज्य सरकार का जो है सेवा कर रहा है। लेकिन अगर सस्पेंड का बात आएगा, अगर मतलब मान लीजिए IAS कोई गड़बड़ी कर रहा है, तो राज्य सरकार जो है उसे सस्पेंड कर सकता है, मतलब निलंबित ही कर सकता है। उसे डिसमिस जो है मतलब बर्खास्त जो है वह कभी नहीं कर सकता है। वो उसे डिसमिस जो है वह बर्खास्त जो है वह कभी नहीं कर सकता है राज्य सरकार। तो इसीलिए यह जो पद जो है विवादित बना हुआ है कि केंद्र सरकार जो है अपना एजेंट को जो है राज्य में बैठा करके रखा है, जो राज्य सरकार के साथ कभी कभी जो है वसूली का या कुछ ऐसा करने का प्रयास करता है। जो यह जो पद जो है अखिल भारतीय सेवा का पद मतलब IAS IPS का पद जो है वो विवादित बना हुआ है, क्योंकि राज्य सरकार जो है इसे निलंबित कर सकता है, केवल निलंबित कर सकता है, इसे बर्खास्त नहीं कर सकता है। तो यह जो हो गया IAS IPS का पद। तो इतना देख लीजिए कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो है विवाद का मुद्दा क्या रहा है। अगर हम देखेंगे देखिए एक और विवाद का मुद्दा यहाँ पर देख लेते हैं। चौथा अगर नोट कीजिएगा तो ये होगा CBI का मुद्दा। राज्य सरकार का मानना है कि CBI जो है वो केंद्र सरकार का एजेंट है, और केंद्र सरकार जो है अपना मतलब विपक्षी दल को डराने के लिए उसे जो क्या करता है CBI का प्रयोग करके जो है उसे डराने का काम करता है। तो इसलिए यह भी जो है क्या होगा कि CBI भी जो है यह एक प्रकार से विवादित का मुद्दा बना हुआ है। इसके पक्ष में आप लोग एक तर्क लिख लीजिए CBI के पक्ष में कि सुप्रीम कोर्ट जो है अपना बयान दिया था, सुप्रीम कोर्ट का बयान था कि जो है कि CBI जो है मतलब CBI जो है वह केंद्र सरकार का तोता का रूप में काम करता है। केंद्र सरकार का वह तोता के रूप में काम करता है, एक तरह से तोता है, मतलब जैसे पिंजरा का तोता होता है वह उसी तरह से मतलब जो है
पिंजरा का तोता जिस प्रकार होता है उसी प्रकार जो है वो सीबीआई जो काम करता है केंद्र सरकार के लिए। मतलब जो बोलना चाहेगा मालिक वही बोलेगा तोता, तो उसी तरह जो है केंद्र सरकार जो कहेगा उसी तरह यह जो है अपना काम करेगा। तो ये हो गया, क्या हो गया कि सीबीआई भी एक तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विवादित मुद्दे का कारण है। तो अब देखते हैं कुछ करंट का जो है मुद्दा अभी चल रहा है। जैसे करंट का मुद्दा को देख लेते हैं, करंट का मुद्दा क्या क्या विवादित है। तो करंट का मुद्दा का अगर आप लोग बात कीजिएगा तो जैसे देख लीजिए बहुते राज्य में जो है नक्सलवाद अभी जग रहा है। तो नक्सलवाद को लेकर जो है वह विवादित मुद्दा है नक्सलवाद। तो आप लोग बोलिएगा कि नक्सलवाद जो है वह किस प्रकार से जो है वह विवादित मुद्दा है। नक्सलवाद यह किस प्रकार से विवादित मुद्दा है। देखिए, अगर नक्सलवाद जो है वो राज्य में आता है, किसी राज्य के लिए जो है वह मतलब एक तरह से विवादित मुद्दा, किसी राज्य के में जो है वह हमला करता है, लेकिन उसका जो है इन्वेस्टिगेशन जो करता है वो एनआईए जो है इसका जांच करता है। इसका जांच जो कौन करेगा, तो इसका जांच जो है वो एनआईए करता है। देखिए, इसका जांच जो है एनआईए करता है। क्या हो गया, इससे जो है नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग इन्वेस्टिगेटिंग एजेंट, ये हो गया केंद्र सरकार का जो है एजेंट है कि नक्सलवाद तो राज्य में है, लेकिन इसका जो है जो जांच जो करता है वो एनआईए करता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंट, जो कि राज्य सरकार को पसंद नहीं है, क्योंकि जो है कानून बनाने का मुद्दा जो है वो राज्य सरकार के पास खुद है, इसलिए यह सब जो है राज्य सरकार को स्वीकार नहीं है। इसलिए जो है मतलब नक्सलवाद भी एक तरह से जो है वो राज्य सरकार का जो है वह मतलब विवाद का मुद्दा बना रहता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच। तो इतना समझ लिए कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो है विवाद का मुद्दा अभी ये करंट का मुद्दा नक्सलवाद भी है, और 3-4 प्रकार के ये अभी मुद्दा अभी वर्तमान में है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम आगे देखते हैं क्या क्या कारण हो सकता है। और तो इसकी आई होप आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अभी इसके बाद देखते हैं, यह तो हो गया केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विवादित मुद्दा। अब देखते हैं इसे सुलझाने में कौन सी संस्था जो है अपनी अहम भूमिका निभाता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो है चल रहा है विवादित मुद्दा, तो इसका सुधारने में जो है कौन संस्था अपने मतलब संस्था जो है अपनी भूमिका निभाता है। तो उसके बारे में देखिए, जो है इसकी भूमिका जो निभाता है वह सहकारी संघवाद है। तो अब हम यहाँ से आप लोग नोट कीजिए कि केंद्र सरकार जो है केंद्र राज्य विवाद में जो है केंद्र राज्य विवाद के मुद्दा को सुलझाने में जो है केंद्र राज्य विवाद के मुद्दा को सुलझाने में जो है सहायता प्रदान करता है सहकारी संघवाद। केंद्र राज्य विवाद के मुद्दा को सुलझाने में जो है वह राज्य सरकार वो जो है सहकारी संघवाद जो है सहायता प्रदान करता है। सहकारी संघवाद जो है वह सहायता प्रदान करता है। सहकारी संघवाद जो है वह सहायता प्रदान करता है, मतलब सहायता प्रदान करता है, सहायता प्रदान करता है। तो आप लोग यहाँ पर समझिए कि इसका विवाद का तो मुद्दा हो गया। अब इसमें कोई सुधार का तो मुद्दा होगा, जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार का मतलब मुठभेड़ चल रहा है, तो उसमें एक ऐसा संस्था आया जो दोनों को जो है मिलाने का कार्य करता है, जो सहकारी संघवाद संस्था है। सहकारी संघवाद संस्था है, तो इसे नाम से स्पष्ट हो रहा है कि सहकारी संघवाद है, मतलब सहकारी दोनों का साथ साथ चलने का काम करता है। तो इसका कार्य के बारे में देख लेते हैं, इसका कार्य क्या है। तो इसका कार्य देख लेंगे तो सहकारी संघवाद का पहला कार्य देखेंगे तो वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जो है आपसी मेलन का काम करवाता है, आपसी सहयोग का काम करवाता है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग का काम मिलाता है, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के आपसी सहयोग का कार्य करता है। केंद्र सरकार लिखिए, केंद्र सरकार राज्य सरकार, केंद्र राज्य सरकार, केंद्र राज्य सरकार के आपसी सहयोग का, केंद्र राज्य सरकार आपसी सहयोग में भूमिका निभाता है, भूमिका निभाता है। केंद्र को जो है वह राज्य के प्रति, केंद्र जो है ये रेड पेन से लिख लेते हैं, देखिए दूसरा,
दूसरा क्या है कि केंद्र जो है वह राज्य के प्रति जो है वो ऋण देने के लिए जो है वो मतलब अपना एफर्ट करता है, जिससे जो है राज्य सरकार अपना जो है वह इसे पालन करने के लिए भी जो है वह केंद्र सरकार को मतलब सहायता प्रदान करता है। तो मतलब यह जो है साफ साफ हम देख सकते हैं कि सहकारी संस्था जो है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जो है आपसी मिलन को बंटवारा करता है, चाहे किसी भी प्रकार से हो, या वित्तीय संस्था के द्वारा हो या आपसी मिलन के द्वारा, या किसी प्रकार से जो है यह मिलाने का केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो है आपसी संगठन बनाने का कार्य करता है। तो यह देख लिए पहला। अगर हम इसमें बात करेंगे तो यह जो दो प्रकार से काम करता है, सहकारी संघवाद जो है वो दो प्रकार से काम करता है। तो अब यहाँ पर नोट कीजिए कि सहकारी संघवाद जो है वो दो प्रकार से मतलब सहकारी संघवाद जो है वो दो प्रकार से काम करता है। संघवाद दो प्रकार से काम करता है, दो प्रकार से काम करता है। अगर हम पहला देखेंगे तो पहला हो गया एक औपचारिक हो गया, एक अनौपचारिक हो गया, करता है। तो अगर हम दो कैटेगरी में इसे बांट लेते हैं तो पहला हो गया औपचारिक संस्था, एक हो गया अनौपचारिक संस्था। तो पहला देखिए ये जो हो गया औपचारिक संस्था, ये हो गया औपचारिक संस्था। और दूसरा हम बात करेंगे तो अनौपचारिक संस्था हो गया, अनौपचारिक संस्था। अगर औपचारिक संस्था का हम बात करेंगे तो इसमें कौन कौन आता है, तो एक मिनट हम इंक को जो है डाल लेते हैं। एक मिनट आप लोग वेट कीजिए, इंक जो है डाल लेते हैं, मार्कर में थोड़ा इंक डाल लेते हैं। एक मिनट वेट कीजिए। खुल नहीं रहा है। चलिए देखिए इंक भरा गया। अब देखते हैं इससे आगे, इसमें इंक डाल दी, थोड़ा काम तो नहीं है कर रहा है, फिर भी हम रेड पेन से देखेंगे। देखिए यहाँ पर सहकारी संघवाद जो है वो दो प्रकार से काम करता है, एक हो गया औपचारिक संस्था, एक हो गया अनौपचारिक संस्था। अगर औपचारिक संस्था की बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। औपचारिक संस्था मतलब क्या हो गया, संवैधानिक संस्था जो संविधान के अनुसार काम करता है, जिसका चर्चा हमारे संविधान में दिया हो गया, मतलब वो हो गया औपचारिक संस्था। तो औपचारिक संस्था में क्या हो गया कि सुप्रीम कोर्ट जिसका जो है चर्चा जो है आर्टिकल 131 में दिया हुआ है, आर्टिकल 131 में दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट, यानी कि न्यायपालिका। अगर दूसरा देखेंगे हम इसमें, अगर अनौपचारिक संस्था का बात करेंगे तो इसमें दो प्रकार से आएगा, दो संस्था आएगा इसमें। देखिए इसमें आया एक जो है पहला आएगा अंतर्राज्य संस्था, एक होगा राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो ये दो प्रकार से हो गया कि संघवाद जो है, सहकारी संघवाद दो प्रकार से काम करता है। दूसरा हो जाए, पहला होगा एक औपचारिक संस्था के अनुसार काम करता है, एक अनौपचारिक संस्था के अनुसार काम करता है। पहला में देखेंगे औपचारिक संस्था में तो ये हो गया सुप्रीम कोर्ट, जो आर्टिकल हमारे मतलब संविधान में दिया हुआ है, जिससे न्यायपालिका काम करता है। अगर दूसरा में देखेंगे अनौपचारिक के तहत तो हो गया अंतर्राज्यीय संस्था, एक हो गया राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसका चर्चा हमारे संविधान में नहीं हुआ है, इसका कुछ आवश्यकता पड़ने पर जो है इसका निर्माण किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय संस्था और अंतर्राज्यीय संस्था और एक राष्ट्रीय विकास परिषद। तो अब इन दोनों के बारे में देख लेते हैं। ये तो जानते हैं सुप्रीम कोर्ट 131 में जो है न्यायपालिका चर्चा है, जिसे हम अभी मतलब बाद नेक्स्ट वाला वीडियो में न्यायपालिका के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोग इससे आगे हम अभी देखते हैं, तो इसके आगे अभी हम चर्चा करते हैं। देखिए अब इसका बाद हम देख लेंगे कि ये हो गया अनौपचारिक संस्था के, दो संस्था के बारे में देखते हैं। एक हो गया अंतर्राज्यीय संस्था और दूसरा हो गया राष्ट्रीय विकास परिषद। तो इसके बारे में हम पहले देख लेते हैं अंतर्राज्यीय संस्था के
बारे में। अगर इसका हम देखेंगे तो आर्टिकल 200 चर्चा में जो है इसका मतलब आर्टिकल 263 में जो है इसका चर्चा है। आर्टिकल 263 में जो है इसका चर्चा है। तो आर्टिकल 263 अब यहाँ पर आप लोग नोट कर सकते हैं। आर्टिकल 200 जो है यह बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, मतलब मार्कर। अब इससे आगे हम देख लेते हैं रेड मार्कर से। तो आर्टिकल इसका 263 हो जाएगा, इसका चर्चा आर्टिकल 263 में दिया हुआ है। अगर इसके हम मतलब गठन का बात करेंगे तो इसका गठन कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है इसका गठन। तो गठन का बात करेंगे तो गठन कौन करता है इसका गठन करता है राष्ट्रपति, इसका जो है गठन करता है राष्ट्रपति। अगर दूसरा बात करेंगे इसका जो है अध्यक्ष कौन होता है, तो अध्यक्ष जो होता है यह जो है प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। आप लोग साथ साथ नोट करते जाइएगा। इसका अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। और इसका जो है सदस्य का बात करेंगे तो सदस्य जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है, तो मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री इसका सदस्य होता है। आप लोग इतना जान लीजिए। इसका डीप में जो है हम अगले वीडियो में इसका कुछ मतलब कवर करेंगे, जो विशेष परिस्थिति में इनका गठन किया गया था। अब दूसरा हम इसका बात करेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में। हाँ, इसका देख लेंगे है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो है उसका गठन कब हुआ था, तो मतलब गठन जो करता है वो राष्ट्रपति करता है। और 1990 में जो है इसका गठन हुआ था। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। 1990 में जो है राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय संस्था का गठन हुआ था। अब देखते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। तो इसका नोट कीजिए आप लोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एक सेकेंड, राष्ट्रीय विकास परिषद, अब जो है यह जो है इसका गठन जो हुआ था वो 1952 में हुआ था। मतलब इस 1952 में इसका भी कौन करता है, तो वो भी करता है राष्ट्रपति भी इसका गठन करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद इसका गठन 1952 में हुआ था। इसका भी जो गठन करता है वो राष्ट्रपति करता है। इसका भी अध्यक्ष जो होता है वह प्रधानमंत्री होता है। तो इसका भी अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका भी अध्यक्ष जो होता है वह प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री होता है। इसका भी सदस्य कौन होता है, सदस्य जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है, मतलब सीएम होता है स्टेट का। प्लस इसमें यूटी का भी सीएम होता है। आप लोग यहाँ पकड़िएगा, यूटी का सीएम होता है, यूटी का मतलब चीफ मिनिस्टर, यूटी का सीएम। और प्लस इसमें होता है योजना आयोग का सदस्य भी होता है। तो योजना आयोग का सदस्य भी यहाँ पर ले लीजिएगा, योजना आयोग का सदस्य। तो आप लोग देख लिए कि यहाँ पर जो है राष्ट्रीय विकास परिषद अंतर्राष्ट्रीय संस्था। तो इसका गठन देख लिए 1952 में। इसका आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा। इसके बाद जो हम अगले वीडियो में इसे काफ़ी डिटेल से यहाँ पर समझेंगे। तो आज हम क्या क्या पढ़े, आप लोग जो है एक बार जो है इसे आंख बंद करके सोचिए क्या क्या पढ़े, क्या एक बार रिवाइज करना जरूरी है। तो आज हम पढ़े क्या क्या पढ़े, तो सबसे शुरू में देखें कि आज हम पढ़ेंगे जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो है बीच में जो है सहायता अनुदान राशि दिया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सहायता अनुदान दिया जाता है वो तीन स्थिति में दिया जाएगा। अगर राज्य में जो है वो मतलब आपातकाल की स्थिति आ जाएगा, या किसी राज्य में जो है जन कल्याण योजना के लिए जो है वहाँ पैसा का आवश्यकता है तो वहाँ हम दे सकते हैं, मतलब राज्य सरकार केंद्र सरकार दे सकता है। या किसी राज्य में जो है अगर मान लीजिए वहाँ पर सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन है तो वहाँ पर जो है केंद्र सरकार राज्य सरकार को सहायता अनुदान दे सकता है। तो अब इसके लिए जो है एक समिति का गठन किया गया जिसे डी.आर. गाडगिल समिति के नाम से जाना गया। वो एक फार्मूला दिया जिसे डी.आर. गाडगिल फार्मूला माना गया। तो वो जो है दो राज्य को जो है मतलब समान राज्य को जो है दो स्थिति में बंटवारा किया। एक सामान्य राज्य, एक हो गया पिछड़ा या विशेष राज्य। सामान्य राज्य अगर कोई मतलब सरकार जो है उसे ऋण देता है, मतलब सहायता अनुदान देता है, तो वो जो है 10% जो है वो माफ होगा और 90% जो है उसे लौटाना पड़ेगा। लेकिन विशेष राज्य को जो है वो 90% माफ हो जाएगा, 10% ही लौटाना पड़ेगा। तो ये हो गया दोनों के साथ, मतलब केंद्र द्वारा जो है राज्य सरकार को सहायता अनुदान दिया जाता है। तो इसमें जो है अहम भूमिका निभाता है वित्त आयोग। तो अब हम देख लेते हैं वित्त आयोग। वित्त आयोग क्या है, तो वित्त आयोग जो है वो आर्टिकल 280 में जो है इसका, हमारे संविधान के आर्टिकल 280 में इसका चर्चा है। इसका कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष होता है। प्रत्येक वर्ष जो मतलब प्रत्येक 5 वर्ष पर इसका जो है चेंजिंग होता रहता है वित्त आयोग।
इसका गठन जो है वह मतलब भारत का राष्ट्रपति करता है। इसका कार्य के बारे में देख लेंगे हम। तो वित्त आयोग का कार्य जो है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच राजस्व का बंटवारा है। अगर दूसरा कार्य के बारे में हम देखेंगे तो यह जो है वो केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान राशि का जो है लेखा जोखा तैयार करता है। अगर तीसरा कार्य के बारे में देखेंगे तो क्योंकि जो है वित्तीय आयोग को जो है वो राष्ट्रपति जो है गठन करता है, इसीलिए जो है राष्ट्रपति सौंपे जाने पर जो है कोई भी कार्य आराम से कर सकता है। अब हम इसके बाद देखिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो है वो मुठभेड़ का भावना चलता रहता है। तो वो किस कारण चलता रहता है, तो पहले देखे थे कि आर्टिकल 356 के कारण जो है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच जो है वो मुठभेड़ का भावना चलता रहता है, क्योंकि जो है केंद्र सरकार 356 जो है आर्टिकल वो लगभग केंद्र सरकार का सत्ताधारी केंद्र सरकार के हित में ही है। दूसरा देखे थे राज्यपाल का पद, क्योंकि राज्यपाल भी एक तरह से केंद्र सरकार का एजेंट है। तीसरा देखे थे अखिल भारतीय सेवा का पद, जिसमें IAS प्रमुख भूमिका निभाता है, तो वो भी क्या है कि केंद्र सरकार का एक तरफ से एजेंट है। चौथा अगर हम बात करेंगे तो चौथा देखे थे CBI, वो भी क्या है कि केंद्र सरकार का एजेंट है, इसीलिए जो है वह मुद्दा चल रहा है। क्योंकि इसके बारे में जो है सुप्रीम कोर्ट भी कह दिया था कि CBI जो है वो केंद्र सरकार का एक तरह से पिंजरा का तोता के रूप में काम करता है। अगर हम करंट के मुद्दा के बारे में देखे थे तो वो था नक्सलवाद, NIA, मतलब नक्सलवाद का जो चल रहा है अभी राज्य में, उसके लिए जो है केंद्र सरकार द्वारा एक मतलब कमेटी बनाया गया है, मतलब एक दल बनाया गया है, एक सेना बनाया गया जिसे NIA कहते हैं, मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंट, जो केंद्र सरकार के अनुसार काम करता है। इसके लिए जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार में मुद्दा मतलब मुठभेड़ का भावना बना रहता है कि यह जो है राज्य का मामला है, तो इसमें केंद्र सरकार अपना हस्तक्षेप क्यों कर रहा है, इसके लिए जो है यह कर रहा है। अब देखे थे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में जो है मुद्दा चल रहा है मतभेद का, उसमें सुधारने का काम कौन करता है, तो एक संस्था आता है जो अहम भूमिका निभाता है इन दोनों सुधारने में, जिसे सहकारी संस्था के नाम से हम जानते हैं। सहकारी संस्था जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो है मिलाने का मतलब अहम भूमिका निभाने का काम करता है। अगर यह दो प्रकार से काम करता है, यह एक हो गया औपचारिक तरीका से, एक हो गया अनौपचारिक तरीका से। अगर औपचारिक तरीका से हम बात करेंगे तो उसमें आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट यानी कि न्यायपालिका, जिसका आर्टिकल 131 में हमारे संविधान में चर्चा है। अनौपचारिकता की बात करेंगे तो अनौपचारिकता जो है हम देखेंगे तो इसमें आ जाएगा यह दो अनौपचारिकता के तहत जो है यह काम करता है, इसमें भी दो प्रकार से काम करेगा। एक अंतर्राज्यीय संस्था आ जाएगा, एक राष्ट्रीय विकास परिषद आ जाएगा। अंतर्राज्यीय संस्था का बात करेंगे तो इसका जो है आर्टिकल 263 में इसका चर्चा है। इसका गठन जो है 1990 में हुआ था। इसका जो है गठन जो है वो राष्ट्रपति करता है। यह जो कार्य करता मतलब इसका गठन जो है राष्ट्रपति करता है। यह भी जो है 5 वर्ष को जो है बदलाते रहता है। यह जो है आप देखेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो है गठन 1952 में हुआ था। इसका भी गठन जो है वो राष्ट्रपति करता है। इसका भी जो है मतलब इसका सदस्य CM होता है। ये मतलब अंतर्राज्यीय संस्था का सदस्य जो है CM होता है और अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। उसी तरह इसका भी सदस्य प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। और सदस्य का बात करेंगे योजना आयोग राष्ट्रीय विकास परिषद का, तो इसका होता है राज्य का CM होता है, UT का भी CM होता है और योजना आयोग का सदस्य होता है। योजना आयोग जो है उसके जगह पर जो है नीति आयोग का गठन किया गया था। तो इसीलिए हम कल वाला वीडियो में जो है वो नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे, जिसका जो है वो गठन 2015 में किया गया था योजना आयोग के जगह पर। योजना आयोग जो है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विवाद का मुद्दा इसलिए था कि यहाँ पर आप लोग एक बात जो है डिनोट कर लीजिएगा कि केंद्र योजना आयोग जो है वो मुख्यतः जो है वह केंद्र सरकार के हाथ में था, क्योंकि उसमें जो है केंद्र सरकार अपना पूरा केंद्र सरकार ही जो है वो राज्य के लिए जो है वो कानून बना रहा था, लेखा जोखा तैयार कर रहा था। मतलब जितना भी सामान होगा, मतलब जितने भी तरह का होगा नियमावली वो जो है केंद्र सरकार तैयार कर रहा था। इसीलिए योजना आयोग जो है मुद्दा बना हुआ था। लेकिन अभी जो है हाल में योजना आयोग की जगह नीति आयोग आ गया था 2015 में, जिसे हम कल वाला वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।